इस संसार में जीने वाले जितने भी जीव हैं अथवा पदार्थ हैं, वे सभी के सभी दो धाराओं में अपना परिणमन करते हैं, अस्तित्व रखते हैं। एक वह धारा है जो स्वयं में इतने असमर्थ होते हैं कि उनका कोई भी अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं, पर के लिए होता है। एक विचारधारा वह होती है जो सारी दुनिया उनके लिए होती है। एक दुनिया के लिए होता है और एक वह वस्तु है जिसके लिए दुनिया होती है। इन दोनों धाराओं में, इन दोनों स्थितियों में संसार का ये विचित्र अस्तित्व परिणमन दृष्टिगोचर हो रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये द्रव्य शुद्ध हैं, लेकिन ये इनकी सत्ता, इनकी स्थिति पर के लिए स्थापित की गई। इनका स्वयं का कोई भी वजूद नहीं है। स्वयं का कोई अस्तित्व होते हुए भी ये स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। धर्म द्रव्य का अपने आप का कुछ भी स्थान नहीं, यहां तक कि ये अपना खुद का लक्षण भी नहीं बना पाया। सर्वज्ञ भगवान की वाणी को जब आचार्यों ने इन चार द्रव्यों की परिभाषा बनाई तो इनकी कोई परिभाषा नहीं मिली जो एक एक की बना सके। अचेतन कह दिया तो अचेतन तो 5 द्रव्य, इंडिविजुअल धर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं बन पाई। बहुत गजब की स्थिति बनी। कल रास्ते में विहार करते करते यह एक चिंतन की धारा चल पड़ी। उस समय जब एक भजन में गा रहा था व्यक्ति, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तेरी निगाहें तरसेंगी मंजिल को। ये 2 पंक्तियों ने आंदोलित कर दिया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, राहें कभी चलती नहीं है, लेकिन भजनकार ने कहा तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। इस पंक्ति को सुनने के बाद जो मेरे चिंतन के तार खुले, झंकृत रह गया। साधारण सी पंक्तियों ने एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित कर दिया जो रहस्य इतने बार पड़ा द्रव्यों को, लेकिन कोई निमित्त नहीं बन पाया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, क्या है ये? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी दशा एक ऐसी बन गई कि ये स्वयं का लक्षण भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई लक्षण नहीं बना पाए। आचार्य सर्वज्ञ भगवान लक्षण नहीं बना पाए। इनको धर्म द्रव्य की पहचान देना पड़ी तो क्या देना पड़ी? पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में, तत्वार सूत्र में, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है। अब पर की अपेक्षा हो गया ना लक्षण।
पहचान हम जीव और पुद्गल के चलने पर, जीव चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो, पुद्गल चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो। पहचान ही नहीं, अस्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं, द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसकी पहचान जीव और पुद्गल है, और जीव और पुद्गल की क्रिया है। यही अधर्म द्रव्य की भाषा है। स्वयं की पहचान नहीं है। अधर्म द्रव्य किसे कहें? जो जीव द्रव्य को चल रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य की स्वयं की परिभाषा नहीं बना पाए आचार्य भगवान। उन्होंने कहा जो 5 द्रव्यों को अवगाहनत्व शक्ति, जो सबको अवगाहन देता है, उसका नाम आकाश है। काल द्रव्य की थोड़ी सी परिभाषा बनाई, लेकिन वो भी पराधीन हो गई। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालश। जो सभी द्रव्यों में वर्तना करे, परिणमन करे, नया पुराना करे, वह काल द्रव्य। तो ये 4 द्रव्य अपने आप के दुनिया में अनादिकाल से हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है, लेकिन इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई इंडिकेटर नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें अनुमान से लगाना पड़ता है जीव व पुद्गल चल रहे हैं, इससे सिद्ध है कि धर्म द्रव्य है या जीव पुद्गल द्रव्य नहीं चल पा रहा है, इसका अर्थ आगे धर्म द्रव्य नहीं है। कैसे निर्णय किया जाए कि लोक में 3 लोक में के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है? तो बोले भगवान उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है। अब आते हैं 2 द्रव्य, पुद्गल और जीव। पुद्गल का भी स्थिति स्वसत्तावान है। पुद्गल की परिभाषा स्वतंत्र है, पूरन गणन स्वभाव, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। बहुत यहां से शुरुआत हो गई। इनकी स्वयं है, स्पर्श पुद्गल का गुण है, वर्ण पुद्गल का गुण है, वो स्वयं अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान बनाता है, वो जगत में अच्छा और बुरा कुछ भी कर सकता है। जिसकी पहचान स्वयं की नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना